You are given a balance sheet of X on 1st January 2013, a summary of cash transaction for 2013, a list of revenue transaction for that year. आपको लायबिलिटी में दिया लोन्स, लायबिलिटी में ही आएगा, क्रेडिटर अकाउंट में चला जाएगा, बिल्स पेबल के अकाउंट में जाएगा, कैपिटल लायबिलिटी में आ जाएगा। डेटर्स की तरफ अगर देखो तो डेटर्स का अकाउंट बन जाएगा, ठीक है, लेस प्रोविजन, तो प्रोविजन हम उसके साथ क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट बनेगा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मान लिया जाएगा क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है। प्लांट असेट, बिल्डिंग असेट, कैश दिया है तो हमको नीचे कैश बुक ही बनाकर दिया है और उसका ओपनिंग बैलेंस और ये अमाउंट दोनों क्या है, सेम, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरफ। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो इसकी मतलब अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पैसा मिला है, किससे मिला है, डेटर्स से, तो डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। बिल रिसीवेबल, कैश सेल्स, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश परचेज, बिल्स पेबल, लोन्स पेड, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, जनरल चार्जेस, ड्रॉइंग, बैलेंस, दैट इज कैश अकाउंट। नीचे क्या बोला है, टोटल परचेस, आपका पूरे साल का परचेस कितना है, 2,15,000। टोटल सेल्स 2,35,000। क्लियर है। जरा इसके ऊपर कैश बुक में जरा नजर मारो, क्या वहां पर सेल्स और परचेस के बारे में कुछ बोला था? यस सर। हाँ सर, ऊपर कैश सेल्स भी बोला और कैश परचेस भी बोला। तो अगर मैं इसको क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर मेरे को परचेस दिया है और देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेस, कैश परचेस, क्रेडिट परचेस। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मुझे यहाँ पर टोटल परचेस कितना दिया, जरा टोटल परचेस की बात कर रहा हूं मैं, 2,50,000। और अगर मैं सेम सेल्स की बात करूं तो बाय सेल्स में भी दो तरीके के सेल्स हो जाएंगे, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स कितना दिया है, समझ में आ रही बात? यहाँ पर मैंने टोटल सेल्स बाहर लिखा है और कैश क्रेडिट का इंतजार करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, अंडरलाइन करो, कस्टमर मतलब डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर, कोई इशू नहीं है। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हमको पैसा मिला बिल से। बिल्स पेबल ग्रांटेड, कोई इशू नहीं। स्टॉक ऑन 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक मान लिया जाएगा। ओइंग फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको ओ करना मतलब लायबिलिटी बोल सकते हैं इसको हम लोग। कमीशन अर्न बाय द फर्म बट नॉट रिसीव, कमीशन मिला है, सॉरी मतलब अर्न किया है, कमाया है लेकिन मिला नहीं है, दो इफेक्ट आ जाएंगे। प्रोवाइड 5% आरडीडी एंड 2.5% डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डेटर्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा बेटा, क्या बोला बेटा, डेटर्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसमें आरडीडी करना है। कितना परसेंट आरडीडी बोला है, 5%, और डिस्काउंट करना है 2%। डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोला है ना, तो डेटर्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उस पर 5% आरडीडी और 2% डिस्काउंट करके करना है। एंड डेप्रिशिएट 2.5%, ओके 2.5%, ओके। डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड प्लांट 5%, तो बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है तो लेस डेप्रिसिएशन। कितना बोला बिल्डिंग के ऊपर बेटा, 2.5%, और प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इतनी चीजें हमने डिस्कस की। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस से। सम हमने रीड किया, कोई टेंशन नहीं है। चलो, पहला क्या दिया, लोन। लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड कितना, 12,000। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल असेट होता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। सेम डेटर्स के साथ भी ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, दैट्स इट। तो क्रेडिटर का ओपनिंग कितना है, 27।
27,000। नेक्स्ट, बिल्स पेबल का ओपनिंग कितना है? 1,500। उसके अलावा कैपिटल 1,40,000, तो कैपिटल 1,40,000। कोई दिक्कत है क्या? असेट पे आ जाओ। डेटर्स, तो डेटर्स का ओपनिंग कितना दिया? 40,000। बट प्रोविजन भी तो लेस किया है, तो वो प्रोविजन क्रेडिट साइड में कर दो। कितना? 750। कोई दिक्कत है क्या? आगे, बिल रिसीवेबल 10,000, ओपनिंग बैलेंस। नेक्स्ट, स्टॉक, इसको मैंने क्या बताया था, क्या माना जाएगा सर? ये ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। कितना? आगे बोलो। प्लांट कितना? आगे बिल्डिंग कितना? 55,000। कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलो। कैश इसके अलावा कैश, कैश तो कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाओ कैश बुक की तरफ। पहला, कैश बुक में क्या दिया है? डेबिट साइड में दिया 2 अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। पैसा कहां से मिला है? डेटर्स। तो सर कैश बुक के डेबिट में क्या लिखा है आपने? डेटर्स। तो उल्टा करो, डेटर्स के क्रेडिट में क्या लिखोगे? कैश। कितना? 1,72,000। आगे बोलो। बिल रिसीवेबल, तो कैश बुक के डेबिट में क्या आएगा? बिल रिसीवेबल। तो उल्टा करो, बिल रिसीवेबल के क्रेडिट में आएगा कैश। हाउ मच? 35,000। कोई दिक्कत है क्या? आगे बात करते हैं। कैश सेल्स, यहां पर मैंने बात किया था कैश सेल्स के। कैश सेल्स कितना दिया बेटा? 24,500। सर वहां पर डेबिट में, तो यहां पर क्रेडिट में। उसके अलावा क्रेडिट साइड आ जाओ। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश के क्रेडिट में किसका नाम है? क्रेडिटर। तो उल्टा करो, क्रेडिटर के डेबिट में कैश। कितना? 1,10,000। 1,10,000। कैश परचेसेस, तो सेम चीज। कितना? 25,000। सर वहां पर क्रेडिट, तो यहां पर डेबिट। उसके अलावा बिल्स पेबल, सेम चीज। वहां पर क्रेडिट, तो यहां पर डेबिट। डेबिट में 2 कैश। 45। आगे, लोन पेड किया। कितना लोन है सर? 12,000। इधर लोन कितना था? 12,000। तो ये वाला 12,000 क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। 12 माइनस 12, तो लेस पेड। 12 में 12,000 पे कर दे, तो बचा क्या? नील। कुछ भी बचा नहीं। आगे बात करते हैं। सैलरीज, प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड टू सैलरीज। कितना? 9,000। कोई टिक मार्क है क्या? नहीं। आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी बोला नहीं है। उसके अलावा रेंट। टू रेंट, टू रेंट कितना? 6,000। 6,000। आगे, इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट, वहां पर क्रेडिट में, यहां सब डेबिट में आ रहा है। कितना? 450। नेक्स्ट, जनरल चार्जेस। जनरल चार्जेस हाउ मच? नेक्स्ट, ड्राइंग, कैपिटल से लेस हो जाएगा। कितना? 15,500। 15,500। 15,500। चल बेटा माइनस करके बता कितना आता है? 1,24,500। और बैलेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैश बैलेंस। हाउ मच? 9050। 9050। कोई दिक्कत है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी, बैलेंस शीट भी ट्रांसफर हो गई, कैश बुक भी ट्रांसफर हो गया। अब एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहला टोटल परचेस दिया है, टोटल सेल्स दिया है। माय डियर खाली डिफरेंस देखना है। क्या देखना है अपने को? डिफरेंस। सर जी डिफरेंस कितना है? 1,90,000। ओ माय डियर, डिफरेंस कितना है? 1,90,000। और इधर कितना डिफरेंस है सेल्स में? 2,10,500। दिक्कत है, दिक्कत यहां से शुरू होगी। दो इफेक्ट,
दो इफेक्ट। हाँ सर। सर ये डेबिट में है तो सेकेंड इफेक्ट की तरह का क्रेडिट। दिमाग पे जोर देने का, परचेस करते किससे है? सप्लायर से। सप्लायर मतलब क्रेडिटर। तो यहाँ डेबिट में है तो यहाँ पर क्रेडिट में, क्रेडिट परचेस क्रेडिट परचेज कितना? 19,000 1,90,000। सेम चीज क्रेडिट सेल। सेल किसको करते हैं? कस्टमर को। कस्टमर को यहाँ पर क्या बोलेंगे? डेटर्स। तो डेटर के डेबिट में क्रेडिट सेल्स हाउ मच? 2,10,500 2,10,500। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। कस्टमर मतलब भगवान, बोले तो डेटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स में यानी पहले तो अपन क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड। अपने लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। तो डेबिट साइड कितना? 1250। अब ये कस्टमर को दिया, कस्टमर मतलब डेटर। सर यहाँ पे डेबिट है तो डेटर के क्रेडिट में बाय डिस्काउंट हाउ मच? 1250। बेटा अमाउंट चेंज नहीं हो जाएगा। बहुत फास्ट फॉरवर्ड 5G की स्पीड से जा रहा है। नेक्स्ट बोल बेटा। अब क्रेडिटर ने हमको डिस्काउंट दिया। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर ने मुझे डिस्काउंट दिया, मतलब मैंने डिस्काउंट रिसीव किया। कितना? 18,550। अब मेरे को बात बताइए, यहाँ पे क्रेडिट तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। क्रेडिटर बोला है तो क्रेडिटर के डेबिट में लिखो 2,222 डिस्काउंट हाउ मच? 1850। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। बिल रिसीवेबल रिसीव्ड। बिल रिसीवेबल मिला तो बिल रिसीवेबल आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बिल रिसीवेबल के डेबिट में आएगा बेटा डेटर्स कितना? 60,000। सर एक डेबिट में तो दूसरा तो बाय बिल्स रिसीवेबल। अरे दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। सेम बिल्स पेबल ग्रांटेड मतलब बिल पेबल मैंने साइन करके रिटर्न दिया तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। सर जा रहा है तो किधर? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितना? 80। 50 है कि 80 है? ओके। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर के डेबिट में आ जाएगा 2 बिल्स पेबल। कोई दिक्कत है क्या? आगे। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ। क्लोजिंग स्टॉक दो साइड पे जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो गया तुम्हारे साथ। हाँ सर। कितना? 90,000। 90। यस सर। 90। बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 90। 90,000। आगे की तरफ बढ़ते बेटा। कमीशन सॉरी ओइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है क्या? हाँ सर। ओइंग मतलब देना बाकी है। ओइंग मतलब देना बाकी है। तो देना बाकी है तो लायबिलिटी हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हाउ मच? 1,500। अब एक्सपेंसेस देना बाकी है, लायबिलिटी तो है बट खर्चा भी तो है। तो इसका सेकेंड इफेक्ट अभी किसी में ऐड नहीं हुआ तो ऐड नहीं करना, ऐसा नहीं है। इसका सेकेंड इफेक्ट कहीं नहीं गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालना पड़ेगा एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तकलीफ है क्या? नहीं सर। 1,500। नेक्स्ट बोलो बेटा। कमीशन अर्न बाय द कमीशन कमाया लेकिन मिला नहीं है तो सबसे पहला चीज कमाया बाय कमीशन। कमाया तो प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड कितना? 1200। बट मिला क्या? नहीं मिला। मिलने वाला है असेट मिल गया तो इनकम मिलने वाला है कमीशन रिसीवेबल कितना? 1200। तो ये अर्नड नहीं है, ये क्या हो जाएगा? रिसीवेबल। मिलने वाला है। कोई दिक्कत? आगे प्रोवाइड 5% डाउटफुल डेट्स। ये तो क्लोजिंग आने के बाद ही हो सकता है पॉसिबल। ठीक है आगे देखते हैं। डेप्रिशिएट बिल्डिंग हो सकता है क्या अभी भी? हाँ तो कैलकुलेटर पे लो सीधा 55,000 का 2.5% निकाल बेटा। पहले 55,000 का 2.5% 1375 आ रहा है क्या? ए भगवान हाँ सर। माइनस करके माइनस इक्वल कर। अरे बेटा 15,000 53,625। देख भाई इधर देख 55,000 लिखा हाँ सर। इनटू दबा
2.5% दबा, 1375 आया। अब ये 1375 लिख दिया मैंने। अब मेरे को आउटर का अमाउंट निकाला, तो कुछ दबाना नहीं है, मैंने अभी कुछ नहीं दबाया, सीधा दबाओ माइनस इक्वल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किधर माइनस, अरे इधर माइनस और इधर इक्वल, तो आया 53625। क्या आएगा बेटा? 53625। ठीक है। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन। किसके ऊपर है बेटा फिलहाल? बिल्डिंग। के ऊपर हाउ मच? 1375। प्लांट में 30,000 इंटू 5% सेम करना है। 30,000 इंटू 5%, 1500 लिख दो, 28,000 फिर माइनस इक्वल करके 28,500। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, तो 2 प्लांट 1500। अब दोनों का ऐड कर दो, 2875। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब हमारा इस पूरे सम में क्या बचा? सिर्फ आरडीडी वाला पार्ट बचा है, लेकिन इतना पता है आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट तो यहाँ पर ही आने वाला है, हाँ सर। और डिस्काउंट ऑन डेटर का सेकेंड इफेक्ट भी कहां पर आने वाला है सर? ये दो चीजें आपको पता है, लेकिन वो निकालने के बाद। अब क्या करेंगे? बैलेंस शीट टैली करने से पहले, ये फाइनल अकाउंट टैली करने से पहले पहले ये सारी चीजें टैली करोगे। क्लियर? चलो देखो, पहले टैली करने के टाइम पे 10 प्लस 60 70,000, इधर पे 70, तो 70 में से 35 का कितना चाहिए? 35,000। कोई दिक्कत है क्या? डेटर्स का देखो जरा, यहां पर देखो 2,10,000, तो 2,50,500, 2,50,500 माइनस कर दे बेटा, कितना आता है? कैलकुलेटर पर 2,50,500 माइनस 750 माइनस 172,000 माइनस 1250 माइनस 60,000, कितना? कितना? 71। सबका आ रहा है? देखो 71,500 आ रहा है क्या? 16,500। ए दानव 16,500। कैलकुलेटर लेके भी गलत बता रहा है। हे भगवान, इसका कुछ करो, ये ऑनलाइन वाला बच्चा है, पहचान में आ रहा है, इसको दुनिया से बचाओ। बिल्स रिसीवेबल कितना बेटा? बिल रिसीवेबल 35,000, और डेटर्स कितना बेटा? 16,500। सर इधर डेटर आ गया, बाकी का तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ। कैलकुलेटर 16,500 का 5% निकल बेटा, 16,500। 16,500 का 5% 825। माइनस इक्वल 15,506 सर। 15 675। इंटू 2.5% इंटू 2.5% इंटू 2.5%, 391 तो 392 बोलो, सीधा माइनस कर ऊपर से, कैलकुलेटर पे अलग लेना पड़ेगा। 15,675 माइनस 392 84 आ जाए। 1 5284। चेक ए भाई 83 आएगा 3 दिया, 0.1 दिया, 2 बेटा। पूरा कैलकुलेटर वैसा पूरा वैनिश करके फिर वापस लेके आ। सर पॉइंट के आगे नंबर ही नहीं। पॉइंट करना ही नहीं है, सीधा उधर राउंड फिगर किया है। कितना है? 15283। हाँ तो वही आएगा। ठीक है। अब इसका सेकेंड इफेक्ट डाल दे, 825 और सेकेंड 392। कोई दिक्कत नहीं। बिल्स पेबल की तरफ आ जाओ, 51,500 51,500 माइनस 45 6,500 बिल्स पेबल 6,500। फिर क्रेडिटर 17 2,17,2,17 माइनस कर दे बेटा, माइनस कर दे 55 तो क्रेडिटर्स 55,150। कोई दिक्कत? नहीं सर। सब कुछ टैली हो गया। अब क्या करना है? बैलेंस शीट टैली करने की तरफ जाना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट लो, 2,35,000 प्लस 90 कितना होता है? 325। 3,25,000 3,25,000 माइनस 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 माइनस
65 65,000 सर ये डेबिट में, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में, तो बाय 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 ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड हाउ मच 65,000 कोई दिक्कत नहीं. नाउ टेक द टोटल. 68050 ओ भाई रुक जा, मैं चिट्ठी नहीं है. 68,050 चिट्ठी होता तो तू मेरे से सब कुछ करवाता था फिर तो. चल माइनस कर बेटा. टू नेट प्रॉफिट 45008 CD 4008 हाँ सर यहाँ पे कहाँ पे आया? डेबिट में डेबिट. सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, मतलब नेट प्रॉफिट प्लस होगा कि माइनस? प्लस नेट प्रॉफिट 45,008. चल प्लस करके दिखा. प्लस कर 124,500 प्लस 45,008 169. वेरी गुड. नाउ बैलेंस शीट लायबिलिटी और एसेट को टैली करो. माय डियर लायबिलिटी का टोटल बताओ. 232. एसेट पे जा. एसेट पे जा. एसेट पे बोला, उसके बाजू लेके वहां पे मत जा, इधर जा. एसेट का टोटल कर कितना आया? 23265 सब देख के बता रहे सर. कोई दिक्कत? नहीं सर. पक्का.